जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। और इस समय हम इसमें पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का ये चौथा लेक्चर आज आपको मिल रहा है। इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं पिछली बार की तरह ही एक क्रम से ही कोशिश किया गया रखने का, ताकि आपको समझने में सीखने में कहीं दिक्कत ना आए। इस वीडियो में थोड़ी सी हमारी स्पीड होती है क्योंकि ये एज ए प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। तो अगर आप क्रम से बहुत आराम से सीखना चाहते हैं तो 2 बजे वाला जो वीडियो अपलोड होता है वर्क एंड टाइम का, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा एक क्रम से 5 लेक्चर उसमें अपलोड कर दिया जा चुके हैं और वहाँ आपको सीखने में ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ वही छात्र ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा मज़ा उनको आएगा करने में जो थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बोला है। कह रहा है एक आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकता है। 49 दिनों में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने आदमी चाहिए ये बताना है। अब हम आपको बात करें अगर क्वेश्चन में, एक मिनट, चलिए ठीक है। हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं एक दीवार बनाने में। तो ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करते हैं सीखिए। 12 आदमी हैं 24.5 दिन में, 24.5 को क्या लिख सकते हैं, 24 को 49/2। तो हम इसको वही यूज कर लेते हैं, ज़्यादा आपको आसान लगेगा। इसको हम हटाते हैं और ये जो लिखा है 24.5 दिन, 24×2 = 48 या 49, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 49/2 दिन में। ऐसे लिख लीजिए, कैलकुलेशन कम पड़ेगा। तो 12 आदमी 49/2 यानी 24.5 दिन में एक दीवार बनाते हैं। बोला है 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए, कह रहा है 49 दिन में जैसी दीवारें यहाँ है वैसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ आप यम एक्स वाई जो भी मानना मान सकते हैं, माना यम आदमी लगेंगे, यम फॉर मैन। तो M1 D1/W1, M2 D2/W2 ये करना हो। तो जब काम अलग अलग हो, काम के बदले मजदूरी मिलती है वो अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में M1 D1/W1, M2 D2/W2 कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप। देखिए आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं। 49 से 49 कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 से गुणा कराएंगे 6 × 5 = 30। तो कितने आदमी लगेंगे, 30 आदमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, 27 क्वेश्चन रखे गए हैं और सारा क्वेश्चन कोशिश रहेगा करने का। अभी देखिए थोड़ी स्पीड हमारी बनेगी क्योंकि आगे क्वेश्चन बड़े सिमिलर हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोल रखा है 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। अब 12.5 दिन को इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5 को लिख सकते हैं 12.5 मतलब 25 का आधा, ऐसे। तो कैसे है, 20 आदमी 25/2 दिन में, यानी 12.5 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़ दिया। अभी सवाल थोड़ा दूसरा हो गया तो हम वैसे ही ले लेते हैं। हम यहाँ गलती कर दिए, हमको इस तरह से ना मान के वैसे करना चाहिए। सीखना आप कैसे। चलिए 20 आदमी काम को करते हैं 12.5 दिन में, लेकिन आप सोचिए कि 20 आदमी ने 12.5 दिन में करना था काम को, 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़ दिए। तो 8 दिन बाद अगर छोड़े तो 8 दिन का काम तो हो चुका ना। तो 12.5 में से अगर 8 दिन निकालेंगे तो कैसे कहेंगे, 20 आदमियों का 4.5 दिन का काम बाकी था, यही ना बोलेंगे हम। अगर 8 दिन बाद परिवर्तन हो रहा है तो 20 आदमी का कितने दिन का काम बचा, 4.5 दिन का। अब कह रहा है 8 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, तो अगर 20 व्यक्ति थे उसमें से 8 निकल गए तो बचेंगे 12, और 12 व्यक्ति काम कितने दिन में करेंगे, कौन सा काम, शेष काम। तो ये जो शेष काम है वो 20 व्यक्ति अगर करते तो 4.5 दिन में करते। यही काम करने के लिए 8 निकल गए, हमारे पास 12 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम चलेगा ये बताना था। अब कैलकुलेट कर लीजिए। 20 × इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा 12t। काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, और 2 3 5 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो मान आएगा टी का मान 15/2, 3 5 15, 15/2 मतलब 7.5 दिन। ऐसे 7.5 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए मेंस का क्वेश्चन ये भी है, इसके पहले वाला भी मेंस का ही था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फोकस करिएगा। कैसे बोल रहा है, कह रहा है कि 7 पुरुष एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष छोड़ देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। 7 पुरुष यहीं पे करते हैं। 7 पुरुष काम अगर करना चाहें
तो 12 दिन में काम हो जाता है। 7 पुरुष 12 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। कह रहा है कि और 5 दिन बाद, तो 5 दिन का अगर काम हो चुका तो आप कह सकते हैं 7 पुरुषों का 7 दिन का काम शेष था। अब हुआ क्या, कह रहा 3 पुरुष कार्य छोड़ दिए, तो आप कितने 7 थे, उसमें से 3 निकल गए, तो कितना दिन चलेगा, क्या 7 दिन चलेगा, नहीं। कह रहा शेष पुरुष शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, टी मान लिया। फिर से 7 आदमी 12 दिन में जिस काम को करते हैं 5 दिन बाद परिवर्तन हो रहा है, तो 12 दिन में से अगर 5 दिन का काम हो गया तो 7 आदमियों का 7 दिन का शेष काम बाकी है, लेकिन आदमी 7 नहीं रहेगा, 3 छोड़ दिए, तो 3 पुरुष निकल जाएंगे, 4 बचेगा। तो 7 7 इधर हो जाएगा 49, उधर हो जाएगा 7 - 3 करेंगे 4, ऐसे 4 से भाग कराइए, 12 चौक 48, 12 से 1/4, जैसा ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ग्रुप डी का ये है। तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, m1 d1 बराबर m2 d2, लेकिन इसमें कुछ दिन काम करके जाते हैं, तो बचे हुए काम पे हम काम करेंगे, बचे हुए काम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को कैसे कह रहा है। कह रहा है कि 34 पुरुष 12 दिन में कार्य कर सकते हैं 51 पुरुष। इसे अब ये सवाल कैसे है, काम सेम है, m1 d1 बराबर m2 d2, ऐसे इस तरीके से m1 d1 बराबर m2 d2। कैसे कह रहा है, 34 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है 51 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, टी मान लीजिए टाइम, बस ऐसे सवाल था। 17 दूनी 34, 17 × 51, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, टी का मान 8 दिन, ऐसे कर लीजिए। देखिए ग्रुप डी का है। तो जो क्वेश्चन ही छोटे छोटे आपको लगते हैं कि परीक्षा में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है भाई, आसान भी सवाल आते हैं, मीडियम वाले भी आते हैं, बहुत अच्छे सवाल भी आते हैं। अगला क्वेश्चन सीखेंगे इसके बाद, इसको देखिए। कह रहा है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब फिर से बोल रहा है कि 800 अगर आदमी काम करें तो ये काम जो है वो 30 दिन में ख़त्म हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, 12 दिन बाद, अब 12 दिन के बाद कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, कितना 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो अगर 12 दिन का काम हो गया तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे शेष काम अगर 800 लोगों को करना हो तो 18 दिन में हो जाता, लेकिन 800 लोग तो थे ही नहीं। कह रहा 80 इसमें से निकल गए, 800 थे उसमें से 80 निकल गए। अब आप बताइए, जो काम शेष 800 लोग 18 दिन में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए 720 लोग हो जाएंगे, तो क्या आप 18 दिन में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कह रहा शेष काम कितने दिन में चलेगा, तो यहाँ मान लो टी हो जाएगा। ऐसे हम क्लास में इससे ढंग के क्वेश्चन भी करवाते हैं, इससे बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। और देखिए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जामों में। तो 800 आदमी जिस काम को 18 दिन में करते हैं, 720 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 18 से भाग कराएंगे, 0 0 काट दीजिए, 18 चौक 72, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। तो कितने दिन चलेगा, 20 दिन। जो काम 18 दिन में चलने वाला था वह काम 20 दिन होगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या घट गई। अगर व्यक्तियों की संख्या घटती है तो समय आपका बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे पे इन्वर्सली डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन इस वाले को देखिए, कैसे कह रहा है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति अगर करें तो 30 दिन में काम हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे है, 15 आदमी जिस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, उस काम को 20 आदमी अगर करें तो कितने दिन में करेंगे। कैसे हो रहा भाई, m1 d1 m2 d2, क्योंकि सेम काम है। 0 0 काट दीजिए, 15 या 45, और 45/2, 45 में 2 से भाग होना है। अब 2 से भाग कराइएगा तो 22.5 बार में कट जाएगा, ये टी का मान हो जाएगा 22.5, ये आंसर है 22.5। देखिए एनटीपीसी का ये भी है। तो ये जो क्वेश्चन है सब अभी एक ही जैसे हैं, अभी आगे बदलाव के साथ भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है 36 पुरुष एक काम 24 दिन में कर सकते हैं 8 दिनों के बाद। अब परिवर्तन वाले फिर से सवाल हो गए। तो 36 पुरुष जिस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 8 दिनों के बाद परिवर्तन किया गया। तो 8 दिन का अगर काम हो गया तो 36 आदमियों का 16 दिन का काम बाकी है। कह रहा है 4 श्रमिक जो थे काम छोड़ दिए, अब कितने बचेंगे, 36 थे उसमें से 4 निकल गए, तो क्या शेष काम 16 दिन चलेगा, नहीं 16 दिन से ज़्यादा चलेगा। कह रहा है कि जब 8 दिनों के बाद 8 दिन जब काम कर लिए तो 36 लोगों को 16 दिन का काम बाकी था। अब 36 में से 4 निकल गए, तो 36 आदमी जिस काम को 16 दिन में करते हैं, उस काम को 32 आदमी कितने दिन में करेंगे, पूछा गया कितने दिन में करेंगे। टी मान लो, तो लिख दीजिए एक बार और, अगर लिखना हो आपको मौखिक करना चाहिए। यहाँ आएगा 32, 16 के नाम 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36,
तो हमारा आंसर बन जाएगा 18, ये आंसर हो जाएगा 18, ऐसे देखिए हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही जैसे क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सब में आ रहा है वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिएगा कैसे कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यही किए थे क्या भाई हम अभी? यही शायद था, यही क्वेश्चन था। तो ये आप लगाइएगा, ये दोबारा आ गया है तो इसको खुद से ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। कितने समूह थे नहीं पता, समूह है तो समूह में व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए, माना x व्यक्ति थे, काम 10 दिन में करने का निर्णय लिए हैं, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। अब अगर x में से 5 आए ही नहीं काम करने, तो शेष सदस्यों ने काम को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो ये 12 दिन लग गया। सवाल ऐसे हो गया, x आदमी अगर ठेका लिए काम करने का तो 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 5 एब्सेंट हो गए तो x - 5 हो गए। ये व्यक्ति 12 दिन में किए। तो क्या रहा, पुरुषों की मूल संख्या बतानी, x का मान निकालना है आपको। 10x बराबर गुणा कराएंगे 12x - 12 × 5 = 60। इनको इधर भेजिए, 2x बराबर हो जाएगा 60, माइनस माइनस दोनों साइड प्लस हो जाएगा और 2 से काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 30। तो शुरू में कितने पुरुष थे, 30 पुरुष थे। ऐसा था ये क्वेश्चन। इसके बाद वाले प्रश्न की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति यह काम छोड़ दें। आपके क्वेश्चन ने खुद से पूछा आपसे। चलिए देखिए, 30 व्यक्तियों के समूह का समय है 20 दिन। कह रहा है 6 दिन के बाद, अगर 6 दिन का काम हो चुका है तो 30 व्यक्तियों का 14 दिन का काम बाकी है। ओके, 30 व्यक्ति करेंगे, 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति यह काम छोड़ दें। तो व्यक्तियों की संख्या 30 है, पूछ रहा है कितने व्यक्ति छोड़ दें। हमने माना x व्यक्ति छोड़ दें, तो अगर x व्यक्ति छोड़ देंगे तो यह काम कितने दिन में हो जाएगा, 26 दिन में। तो पूरा काम जो है, ताकि जो यह काम पूरा है वो 26 दिन में समाप्त हो। पूरा काम 26 दिन में समाप्त होने का मतलब है 6 दिन का हो गया। आप सोचिए 6 दिन का हो गया, तो दोनों मिला के अगर 26 दिन लग रहा है तो 26 दिन में से 6 दिन तो काम कर ही चुके हैं, तो कितने दिन का काम बाकी है, 20 दिन का। ऐसे इस तरीके से तो यहाँ से हम व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। अगर इस पर नहीं आएगा, ताकि यह काम मतलब ताकि काम पूरा काम 26 दिनों में हो जाए, यही बहुत बोला था। 26 दिन करने के लिए 6 दिन तो बिता ही चुके हैं, तो 20 दिन का काम बाकी है। तो सवाल ऐसे हो गया, जिस शेष काम को 30 व्यक्ति 14 दिन में करते हैं, x व्यक्तियों के निकल जाने से शेष व्यक्ति इसके 20 दिन में करेंगे, तब 26 दिन हो पाएगा। तो जो कटने लायक नंबर काट दीजिए, 0 0 काट जाएगा, 2 का 2, 2 7 14, 7 1 बच्चों 21, और उधर हमारे पास आ रहा 30 - x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30, 21 घटाएंगे 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। अगर 9 व्यक्ति निकल जाते तो काम 20 दिन की जगह पे 26 दिन लग जाता। ऐसे अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। फिर से वही सवाल हो गया। अब 10 व्यक्ति 10 दिन में x व्यक्ति काम करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। अब अगर 5 अनुपस्थित हो गए तो x व्यक्तियों में से अगर 5 एब्सेंट हो गए तो ये x - 5 व्यक्ति बचेंगे। x व्यक्ति 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो 5 अगर एब्सेंट हो जाएगा तो इतने व्यक्ति बचेंगे। यह व्यक्ति शेष सदस्यों ने काम 12 दिन में पूरा किया, और 12 दिन में अगर पूरा कर लिया तो ऐसे हो गया। पुरुषों की मूल संख्या अभी तो किया है, m1 d1 बराबर m2 d2। तो x पुरुष 10 दिन में करते हैं, तो x - 5 पुरुष 12 दिन में करते, x को हमें निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। शायद यही हुआ था क्या भाई? हाँ यही हुआ था, 2 बार आ गया भाई। 10x बराबर 12x - 12 × 5 = 60। कैसे रिपीट कर जा रहा है भाई? 2x बराबर 60, x बराबर हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 60 को 30 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 पुरुष। 2 क्वेश्चन रिपीट कर गए, दोनों क्वेश्चन एक छोड़ दिए तो एक हम करवा दिए इसको। अगला सवाल, इसको देखिए। कह रहा है 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब जैसे बोला वैसे करिए। 8 आदमी 9 घंटे रोज काम करें तो इस हिसाब से काम 20 दिन में होता है। ये 9 घंटा और 20 दिन जो है, 9 घंटा और 20 दिन जो है ये समय है, और व्यक्तियों की संख्या 8 है, तो व्यक्तियों की संख्या गुणे समय, क्षमता गुणे समय कार्य। कह रहा है यदि 7 आदमी, अब कह रहा है 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें
तो यही काम कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। टाइम पूछा गया कितने दिन में, बस ऐसे हुए। M1 D1 ये पूरा समय है 9 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन, 7 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन। तो व्यक्तियों की संख्या निकालना है, कितने दिन में करेंगे। 7 आदमी थे, आदमी 7, 10 घंटे रोज काम होता, कितने दिन चलेगा ये माना गया है। 0 से 0 काट दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, 18 8 144 बटे 7, 7 इधर भेजिए, तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, समय की संख्या हो जाएगी 144 बटे 7 दिन। आंसर हो जाएगा चौथा। नहीं कट रहा तो ऐसे दे दिया। देखिए अब इसके बाद वाला, इस क्वेश्चन को सीखिए। 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब जैसे बोला वैसे करिए। 10 पुरुष कार्य 18 दिन में समाप्त कर सकते थे। क्वेश्चन में 6 दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है, तो 6 दिन का अगर काम हो चुका है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 10 आदमियों का 12 दिन का काम बाकी है। 18 दिन में से 6 दिन का काम हो चुका है, तो 10 व्यक्तियों का 12 दिन का काम बाकी है। अब क्या हुआ, 5 और पुरुष शामिल हो गए, तो पहले से 10 पुरुष थे, 5 और पुरुष शामिल हो गए, तो ये इतने 15 पुरुष हो गए। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो 10 गुणे 12 बराबर ये 15 गुणे टी, तो कितने दिन लगेंगे ये निकालना था। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एक 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो व्यक्तियों की जो समय है वो उनका हो जाएगा 8 दिन, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। देखिए तो आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, हल्का फुल्का परिवर्तन कर करके सवाल बन रहे हैं। तो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, कह रहा है 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू करने के कितने दिन बाद, अब ये पूछा है आपसे, कार्य शुरू करने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जोड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिनों में पूरा हो जाए। अब स्पष्ट तौर पे बोला कितने दिनों के बाद, ऐसे बोला है। तो देखिए 25 महिलाएं काम को 60 दिन में कर सकती हैं। उसके बाद बोला है 25 महिलाओं ने कुछ दिन काम किया, कितना दिन काम किया नहीं पता, हमने मान लिया टी दिन काम किया। अब यही घटा लेना चाहिए था टी, लेकिन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। 25 महिलाएं 60 दिन में कर सकती थी, लेकिन हुआ क्या, 25 महिलाओं ने टी दिन काम किया, काम नहीं खत्म हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है कि 5 और महिलाएं उनके साथ जोड़ना चाहिए, साथ जोड़ना चाहिए। कितनी महिलाएं, 25 थी और 5 और आएंगी, तो अब कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 30 महिलाएं, ताकि काम 55 दिन चले। तो 55 दिन में से 30 दिन तो हो चुका, तो यहाँ कितना आएगा 55 माइनस टी, ऐसे कर लीजिए इस तरीके से। तो जो नंबर यहाँ कटने लायक हो उसको आप काट सकते हैं। 25 आदमियों का 60 दिन का काम, 25 गुणे टी प्लस 30 गुणे 55 माइनस टी। सवाल हो गया, 25 महिलाओं का 60 दिन का काम था, 25 ने 30 दिन काम किया, उसके बाद 25 की जगह 30 हो गई, 5 और आ गई, और बचा हुआ काम शेष दिन में 55 माइनस टी दिन में खत्म हो गया, क्योंकि कुल काम खत्म करने का समय है 55 दिन। आपके वही निकालना था कितना दिन, तो इसलिए मानना पड़ा हमें। तो काटने लायक दिख रहा है, 5 से काट देंगे, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 36। अब गुणा करा दीजिए, 6 5 30, लेफ्ट में हो जाएगा 300, उधर 5t हमारे पास है, प्लस 55 गुणे 6 करेंगे, 6 5 30, 6 5 30, 3 33 माइनस 6t। अब इनको इधर लाइए, 5t माइनस 6t माइनस 1t, लेफ्ट में आएंगे t, और उधर हमारे पास 330 में से 300 माइनस हो जाएगा 30। तो कितनी महिलाओं को छोड़ देना चाहिए था, कितने दिन बाद किया गया, महिला नहीं बोलेंगे, कितने दिन काम किया गया था, तो 30 दिन काम करने के बाद महिलाएं और शामिल हुई थी। ये था क्वेश्चन ऐसे। अभी थोड़ा सा लिखने में आपको लंबा चला गया है, इस तरह से ना करके आप अगर फास्ट करना चाहते हैं तो यहीं से माइनस करके आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, उसको बता देते हैं फिर से। 25 व्यक्तियों का महिलाओं का 60 दिन का काम था। अब मान लेते हैं टी दिन इसमें से काम हो गया, तो टी दिन हो गया तो कैसे बोलेंगे, 25 महिलाओं का 60 माइनस टी दिन का काम बाकी है। अब क्या हुआ, 25 में 5 और महिलाएं आ गई, कितनी नई महिलाएं हो गई, 30 महिलाएं। अब काम कितने दिन चल रहा है, तो टी दिन का तो काम हो गया, कितने दिन बाकी है, 55 माइनस टी दिन का बाकी है, ऐसे, क्योंकि ये दोनों मिला के 55 दिन क्वेश्चन में बोल रखा था। अब ऐसे कर लो कि 25 महिलाओं का 60 दिन का काम में से टी दिन का काम हो चुका, तो बच्चा काम 60 माइनस टी, इतना दिन जैसे इसके पहले घटाते थे, 20 में से 12 घटाए थे, 18 बचा था, वैसे ही यहाँ घटाना पड़ेगा। तो टी घटाएंगे तो 60 माइनस टी बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 5 36, गुणा कराइए 6 5 30, 300 माइनस 5t, और उधर हमारे पास 330 माइनस 60,
इनको इधर लाइए, टी इक्वल टू, इनको उधर भेजेंगे, 330 में से 300 निकालेंगे 30, तो 30 दिन के बाद ये परिवर्तन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इस तरीके से था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। इस प्रश्न को देखिए जरा। कह रहा है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए हैं, समय में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए? कितने लोगों को? तो 12 कर्मचारी अगर हैं तो एक निश्चित समय में, दिए गए समय में, तो समय तो पता नहीं, समय छोड़ दीजिए। 12 कर्मचारी 111 मोमबत्ती बनाते हैं, तो कह रहा है 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जो मानना है मान सकते हैं आप। एक्स मान लीजिए, एक्स व्यक्ति। तो 12 व्यक्ति 111 मोमबत्ती बनाए हैं, तो इसी प्रकार से कह रहा है कितने व्यक्ति 148 मोमबत्ती बनाएंगे समान समय में। समान यहाँ समय बराबर, उसको लिखना नहीं है आपको। समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए, क्वेश्चन है आपका। 37 से काटिए 3 बार में, 37 से काटेंगे 4 बार में, 4 7 28, 4 3 12 तो 14, 4 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 चौके 12 और 4 चौका हो जाएगा 16। अब ये सवाल जो है आपका परीक्षा में बच्चों को फंसाता है, रुलाता है, क्योंकि 37 का पहाड़ा याद ही नहीं होता, कैसे काटेंगे। तो स्टेप में 2 से 3 से 4 से चेक करते हैं, जब था जाते हैं कहते भाई कठिन है छोड़ो इसको, या अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 16 व्यक्ति। अगर 16 व्यक्ति और लगा दिए जाएँ, मतलब 16 व्यक्ति नियुक्त किए जाएँ कुल, तो 148 मोमबत्ती उतने ही समय में बना लेंगे जितने समय में 12 व्यक्तियों ने 111 मोमबत्ती बनाया। ऐसे था। अगला इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने में 10 दिन में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ये सवाल ऐसे है, 5 पुरुष लगते हैं 12 दिन में एक काम करते हैं 50% अधिक बोला है ना, आप फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, या आप मान लेते हैं एक दीवार तो एक का डेढ़ हो जाएगा, 50% एक्स्ट्रा, 2 मानेंगे 3 हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, अधिक के लिए प्लस लगाएंगे, 1/2 अधिक। अगर यहाँ 2 दीवार बनाते हैं तो अब कितना दीवार बनाना है? 3 दीवार। 5 व्यक्ति 12 दिन में 2 दीवार बनाते हैं, तो कह रहा है कि 2 से 50 अधिक, 50%, 2 का आधा जोड़ दीजिए, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। या यहाँ से कर सकते हैं, 2 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। अगर 2 दीवार 5 व्यक्ति 12 दिन में बनाए हैं, तो कह रहा है 3 दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? यही सवाल है। M1 D1/W1, M2 D2/W2। पहले 2 दीवार था, अब 3 हो गया, तो कितना अधिक हुआ? 50%। ऐसे करना था। 5 से काट दीजिए, 5 करने में 5, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 करने में 2, 2 छक 12, 2 करने में 2, 2 3 6, 3 तरीका 9, तो कितने व्यक्ति लगेंगे? 9 व्यक्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए। चलिए अगला सीखेंगे इसके बाद। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष, अब या वाले सवाल आ गए, इस सवाल को सीखिएगा। 2 पुरुष कैसे कह रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 पुरुष या 3 महिलाएं, मेल को पुरुषों को M फॉर मेल, फीमेल को F फॉर फीमेल बोलेंगे हम यहाँ पे, कार्य करते हैं 10 दिन में। तो कह रहा है इस प्रकार से 6 पुरुष और 1 महिलाएं कितने दिन में बनाएंगे? तो ऐसे सवालों के लिए जब क्वेश्चन में या शब्द आएगा अथवा आएगा, तब ऐसे क्वेश्चनों में फास्ट करने के लिए इससे भाग करा दीजिएगा। 3 से भाग कराएंगे पुरुष में, और महिला से भाग कराएंगे 3 महिला से। और जो समय रहेगा बच्चों, इस समय को 1/2 करके लिख दीजिएगा। ये सॉल्व करिएगा, 1 दिन का काम आ जाएगा, 1 दिन के काम को उल्टा कर दीजिएगा, समय मिल जाएगा। 3 से कटने लायक नंबर दिख रहा है? नहीं, यहाँ 2 से भाग कराना था यार, 1 मिनट, यहाँ 2 से भाग कराना था, अब सही है। ऐसे तो एलसीएम लेना हो ले लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 16 3 48, ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए, छुट्टे लिख रहे हैं हम लोग। 3 16 3 48, 2 कम 2 और गुणे 1/10। अब आप इसको नोटिस करें, 48 2 कितना हो जाएगा? 50/6 गुणे 1/10, ये कट जाएगा। तो क्या पूछा था? उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? कुछ और भी था? दो पुरुष या 3 महिलाएं, कैसे गलत हो रहा है? 30 दिन था, हम 10 लिखे, इसीलिए गलत है। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए ये जो है ये गलत डाटा लिख दिया गया था। 1 मिनट, अब सही है।
यहाँ 30 दिन था, तो 30 का उल्टा हम लिख देंगे 1/30 ऐसे। अब इसको फिर से हम एक बार समझा दें आपको। 48 तो कितना हो जाएगा 50, 1/3, 50/6 गुणे 1/30 ऐसे। तभी गलत हो रहा है क्या? 6 पुरुष, अरे यार हम क्या लिख रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, गलत डाटा लिख के परेशान है। देखिए 2 पुरुष या 3 महिलाएं, फिर से 2 पुरुष या 3 महिलाएं काम करते हैं 30 दिन में। फिर उसके बाद बोला यहाँ 6 पुरुष, हम 16 लिखे थे और 1 महिला। फिर से देख लेते हैं, 6 पुरुष और 1 महिला काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे पूछा गया। ये आपका सवाल है। 2 पुरुष या 3 महिलाएं 30 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष 1 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन है। आपको ऐसे सवालों में जब या शब्द आएगा या अथवा आएगा तो इसके नीचे क्या करना है, इससे भाग कराना है ऐसे, और इसमें भाग कराना है 3 से, और जो आएगा उसमें हम गुणा करा देंगे इसके उल्टा से, 1 दिन के काम से। तो 1/3 गुणे 2 से काटना हो काट सकते हैं, 2 3 6, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 1 10, 10/3। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये आ गया 1/9, 1/9 को उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दिन। जो भी समय आएगा उसको उल्टा कर देना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि M1 D1 M2 D2 वाले कॉन्सेप्ट से लगा लीजिए। चलिए उसको भी सिखा देते हैं हम आपको। कह रहा 2 पुरुष 10 दिन में करते हैं, 10 नहीं 30 दिन में। 2 पुरुष करें तब भी 30 दिन लगेगा, और या 3 महिलाएं करें तब भी 30 दिन लगेगा। इसका मतलब यही होता है, 2 पुरुष करेंगे तब भी 30 दिन, 3 महिलाएं करेंगे तब भी 30 दिन लगता है। अब आपसे पूछ रहा है इसी प्रकार से बताइए, 6 पुरुष हों और 1 महिला लग जाए तो ये कितने दिन में लगेगा, खत्म होगा। M1 D1 M2 D2 M3 D3, क्योंकि काम तो एक ही करना है, तो एक ही काम के लिए क्षमता गुणे समय कार्य बराबर ही रहेगा हमेशा ऐसे। अब इसके हेल्प से देखेंगे तो यहाँ इन दोनों का 2 पुरुष में 3 महिलाएं बोल रखा ऑलरेडी, तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, इन दोनों का हेल्प कर ले लीजिए। चाहे 3 महिला की जगह 2 पुरुष रख सकते हैं, तो चलिए हम यही यूज करते हैं। पुरुषों की जगह 3-3, महिलाओं की जगह 2-2। पुरुष अगर 3 रोटी खाएगा तो महिला 2 रोटी खाएगी, पुरुष 3 सिप खाएगा, महिला 2 सिप खाएगी। पुरुष 3 अगर मान लीजिए कुर्सी बनाता है तो महिलाएं 2 बनाती हैं। ये काम की संख्या डबल है, सॉरी महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात 3:2 है। यहाँ रखिए 3 गुणे 2 गुणे 30 बराबर 6 गुणे 3। तो महिला जहाँ था वहाँ हमने 2 रख दिया, और जहाँ पुरुष है वहाँ रखेंगे 3 प्लस 1 गुणे 2। अब यहाँ t मान लीजिए, ऐसे भी आप लगा सकते थे। तो 6 गुणे 30 बराबर 3 6 18 और 2 20 ऐसे। 0 0 काट दीजिए, 3 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 3 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते थे। तो इसके पहले जो बताया तो थोड़ा फास्ट होता है, हम भूल गए थे इसलिए अटक गए थे यहाँ पे। यहाँ हम 16 लिख देते और वहाँ पे हम 10 लिख देते, क्योंकि यहाँ थोड़ा धुंधला दिखता है, वो लाइट पड़ने की वजह से वो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, तो साइड से प्रॉपर दिखता नहीं है, इसलिए इस तरह से होना पड़ता है कभी कभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यह वाले क्वेश्चन ये भी है जी, तो इसको भी हम वैसे ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे भी सीखे हैं। एक कंपनी के 15 कर्मी या देखिए 15 कर्मी या यहाँ बोल दिया 20 महिला कर्मी 26 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया आपसे 30 पुरुष यम मतलब और 12 महिलाएं फीमेल कितने दिन में यह काम कर लेंगे। तो पुरुषों से भाग कराएंगे, 15 पुरुष से, बीच में यम के लिए प्लस लगाएंगे, और 20 महिलाओं में भाग कराएंगे 12 महिलाओं से, 12 महिलाओं में 20 महिलाओं से भाग कराएंगे। और जो समय आएगा उसका उल्टा, कितना दिन था पहले 26 दिन, तो 26 का उल्टा 1/26 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 5 से भी काट सकते थे, 15 से 2 बार में ही काट सकते थे। चलो इसे ऐसे ही काट लेते हैं। 15 करने 15, 15 30, इसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 5 20, गुणा कराओ, 5 दूना 10 प्लस 3/5 गुणे 1/26, तो कितना हो जाएगा 10 3 13, 13/5 गुणे 1/26। ये 5 है भाई, ये 5 है। तो 13 के 13, 13 दूनी 26, 2 बार में कट जाएगा। 2 5 कितना होता है 10, तो 1/10, 1/10 को हम समय कितना बताएंगे 10, इसी का उल्टा रूप। तो समय जो हमारा आएगा 1/10 का
उसको हम लिख देंगे 10/1। जितना रहेगा इसको उलट देना है, तो इसको हम 10 बोलते हैं। 10/1 माने 10 ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर 3/10 होता तो हम बोलते हैं 10/3। जो भी यहाँ रहेगा उसको ऐसे पलट देना है, वो टाइम हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले टाइम को उल्टा था तो उल्टे को सीधा करके टाइम निकालेंगे। ऐसे कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न को देखिए। या वाले सवाल खत्म हो गए, अब और आ गए। और वाले कैसे करेंगे यहाँ सीखिएगा। कह रहा था 3 पुरुष और 2 महिलाएं अगर देखेंगे तो काम खत्म होता है 8 दिन में। तो यमोन व्यक्तियों की संख्या D1 समय। 3 पुरुष 2 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, जबकि कह रहा 2 पुरुष और 3 महिलाएं यही काम खत्म करती हैं कितने दिन में? 10 दिन में। तो आपसे पूछा गया है, तो इस हिसाब से बताइए 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य कितने दिन में करेंगे। तो पहले इनका हम सॉल्व करके क्षमता का अनुपात निकालेंगे। आप गुणा करा सकते हैं, भाग करा सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, गुणा कराइए। 4 3 12 महिलाएं, 12 पुरुष 8 महिलाएं जिस काम को करती हैं उसी काम को 5 दूनी 10 पुरुष और 15 महिलाएं करती हैं समान काम। तो 10 को इधर लाएंगे, 12 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा 2 पुरुष और इनको उधर भेजेंगे। 8 7 15, 7 महिलाएं। तो 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 7:2। 7 2 को नीचे ऐसे 7 के भेजा गया और महिला को नीचे लाया गया। पुरुष और महिला का अनुपात 7 और 2 का हो गया। यहाँ तक सीख चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में करेंगी, उसको देखना पड़ेगा हमें। अब हम किसी एक को चाहे इसको उसके कंपेयर में करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 पुरुष और 3 महिलाएं जिस काम को 10 दिन में करती हैं उस काम को 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में करेंगी ये बताना है। हम टी मान लेते हैं ऐसे। अब ये रखना पड़ेगा, पुरुषों को महिलाओं की जगह 2 पुरुषों की जगह 7 2 × 7 14, 3 × 2 6। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। और यहाँ 10 और 2 × 7 + 1 × 2 और यहाँ हम रखेंगे टी। तो 7 दूनी 14 + 2 3 6 20 और यहाँ 10 रखेंगे और बराबर 7 दूनी 14 + 2 16, 14 + 2 16 रखेंगे और यहाँ रखेंगे हम टी। ऐसे 14 6 हो जाएगा 20 × 2 10 200 हो जाएगा और 14 2 हो जाएगा 16 टी। इसको काट दीजिए, अगर आप काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 16 को 8 बार में और 8 से 100 कटता है 12.5 बार में। 12.5 हमारा आंसर बन जाएगा व्यक्तियों की दिनों की संख्या। कितने दिन में करेंगे? 12.5 दिन में। ऐसे तो इस तरह के सवालों में थोड़ा सा स्टेप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि तुरंत आप देख के खत्म हो जाए, नहीं, खत्म होने में शुरू में थे हमारे, उस तरह के सीखे थे। अब हमारे यम1 D1 यम2 D2 पे चलेंगे, लेकिन क्षमता गुणे समय कार्य, क्योंकि 2 बिरादरी हो गया, महिला भी हो गया पुरुष भी हो गया। कई बार क्वेश्चनों में महिला पुरुष बच्चा तीनों जाते हैं। अगला सीखिए इस क्वेश्चन को सेम उसी प्रकार से। 8 पुरुष 6 महिलाएं कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। इसको लिखिए, आप चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख के दिखाते हैं। 8 पुरुष 6 महिलाएं काम को ख़त्म करते हैं 5 दिनों में। आगे बोल रहा है जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को ख़त्म करते हैं 5 दिनों में। ऐसे तो पूछ रहा है 7 पुरुष 7 महिलाएं कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब 7 पुरुषों का 7 महिलाओं का काम बताना है कि कितने दिन में ख़त्म होगा। टी मान लेते हैं। अब आपको इसको इसके इक्वल में इसको चाहे इसको कर लीजिए, क्योंकि यम1 D1 यम2 D2 यम3 D3 तो किसी को करेंगे। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करके क्षमता का अनुपात निकालेंगे। 5 5 कट जाएगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 पुरुष और 8 में से 6 निकालेंगे 2 महिला। इसका मतलब है महिला और पुरुष की क्षमता बराबर, महिला और पुरुष की क्षमता बराबर। महिला की जगह पुरुष, पुरुष की जगह महिला को नियुक्त कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में मर्ज कर इसको उसके कंपेयर में लेके फिर आप सॉल्व करेंगे। 6 पुरुष 8 महिलाएं 5 दिन में जिस काम को करते हैं उस काम को। अब आपने देखा कि महिला और पुरुष की क्षमता बराबर है, तो किसी की जगह किसी को लिखो। 6 + 8 14 × 5, 7 + 7 14, 7 + 7 14 × टी। तो 8 6 हो जाएगा 14 × 5 और उधर भी 14 × टी। तो 14 14 कट जाएगा और टी का मान हो जाएगा 5। कितना? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तो इस तरह से देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला, इसको सीखिएगा। वही सवाल है क्या भाई? नहीं, अलग है। 6 पुरुष 8 महिलाएं काम को 14 दिन में। सेम करना पड़ेगा फिर से। 6 पुरुष और 8 महिलाएं काम को करते हैं 14 दिन में। अब कह रहा 8 पुरुष और 12 महिलाएं
उस काम को 10 दिन में करती हैं। तो पूछ रहा है यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो कितने दिन में करेगा। किसको करवाना है, एक पुरुष से करवाना है तो काम कितने दिन चलेगा। तो इस व्यक्ति को कंपेयर करना पड़ेगा इनसे चाहे इनसे। तो सबसे पहले इसका हमें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, गुणा कराइए। 7 छक 42 पुरुष, 7 8 56 महिला का काम, 8 5 40 पुरुष, 12 25 60 महिला का काम, बराबर ही है। तो इनको उधर उठा लाइए, 42 में से 40 निकालेंगे 2 पुरुष, और इनको उधर भेजेंगे, 60 में से 56 निकालेंगे 4 महिला। तो एक पुरुष की जगह पे 2 महिलाएं रख सकते हैं, या महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात इस तरह से हो जाएगा। महिला एक काम करेगी तो पुरुष 2 काम, महिलाओं को नीचे लाया गया। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात 2:1। अब आपको यही वैल्यू उठा के चाहे इसमें रख के उसे कंपेयर कर लीजिए। चलिए लगाते हैं, इनको हम इक्वल करते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं जिस काम को करते थे कितने दिन में भाई, 10 दिन में, उसी काम को एक आदमी कितने दिन में करेगा, ये सवाल था हमारा। रख लीजिए, पुरुष की जगह 2, 8 दूनी 16 प्लस 12 गुणे 1 और यहाँ 10 बराबर 1 गुणे कितना 2 गुणे t, ऐसे इस तरीके से। तो 8 दूनी 16 प्लस 12 गुणे 10 बराबर 2 गुणे t, इस तरीके से। 16 और 22 कितना हो जाएगा 28, 28 गुणे 10 बराबर 2t। 2 से काटेंगे, ये 14 बार में कट जाएगा, 14 दाहिम में 140 हो जाएगा, 14 दाहिम में 140, तो t का मान हो जाएगा 140। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल जो होते हैं तो थोड़े टाइम टेकन होते हैं। थोड़ा सा स्टेप दिखाइएगा धैर्य के साथ, 45 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में मैक्सिमम आप कर लेंगे। कब, जब आपकी प्रैक्टिस खूब शानदार हो, ताकि आप अटके ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तब। तो नहीं तो फिर आपको तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको पहले से ही। अगला सवाल, इसको देखिए कैसे कह रहा है। 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, 24 महिलाएं 32 दिन में। जैसे बोला वैसे करिए। 16 आदमी एम फॉर मैन कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। जबकि कह रहा है 24 महिलाएं 24 दिनों में, फिर बोला 24 महिलाएं फीमेल इस काम को 32 दिन में कर सकते हैं। देखिए, एक 16 आदमी थे 24 दिन में करते थे, फिर 24 महिलाएं हैं 32 दिन में कर रही हैं। अब आपके आगे बोला 16 पुरुष 16 महिलाओं मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया। कैसे बोला भाई, इसको देखिएगा। 16 पुरुष 16 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 16 पुरुष 16 महिलाओं ने 12 दिनों तक काम किया। काम नहीं खत्म हुआ, ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। अब महिला निकल गई, कितने बचे हैं, 2 दिनों में शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को लगाना होगा। तो 16 पुरुष थे, कह रहा काम खत्म नहीं होगा, कितने और पुरुषों को लगा दिया जाए जिससे जो काम है वो 2 दिन में ही खत्म हो जाए। ऐसे है, हम फिर से इस बात को बोलेंगे, बड़ा शानदार सवाल है। 16 आदमी 16 महिलाएं 12 दिन काम की, काम खत्म नहीं हुआ, फिर महिलाएं चली गई, बची खाली पुरुष। कह रहा 2 ही दिन में काम खत्म करना है। 2 दिनों में शेष कार्य को खत्म करने के लिए, शेष कार्य जो बाकी है उसको 2 दिनों में खत्म करने के लिए 16 पुरुषों के साथ कितने और पुरुषों को रखा जाए जिससे 2 दिन में खत्म हो जाए। तो 16 आदमी 16 महिलाएं 12 दिन में की हैं, 16 पुरुषों के साथ कितने और पुरुष रखें जिससे काम 2 दिन में खत्म हो जाए। कौन सा काम, ये काम। अब यहाँ हमें पहले इनका रिलेशन देखना होगा। कट जाएगा, 16 का नियम 16, 16 दूनी 32। तो आप देख रहे हैं एक आदमी की जगह पे 2 महिलाओं को हम लगा सकते हैं ऐसे। अब इस तरह से हम कर लेते हैं क्योंकि हमको थोड़ा लिखना कम पड़े जाए जिससे। तो हम एक आदमी के अगर जगह पे देख रहे हैं 2 महिलाएं लग रही हैं, तो वहाँ 16 महिलाएं हैं, तो 16 महिला माने कितना पुरुष हो जाएगा, 8 पुरुष। 8 पुरुष, जितनी महिलाएं उसका आधा पुरुष, तो 16 महिलाएं 8 पुरुष। तो इस व्यक्ति इन ग्रुप की जगह पे हम लिख सकते हैं 8। 8 क्या लिख सकते हैं, पुरुष। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 आदमी 12 दिन में करते हैं, प्लस यहाँ पे 16 आदमी ही रहने देते हैं और उसके साथ एक जोड़ देते हैं, ये आदमी हो गए, 2 दिन में करते हैं। कौन सा काम किए हैं, वही काम जो पहले होता था। तो 24 महिलाएं, इसको लिख सकते थे ना, 24 महिला है या फर फीमेल लक्षण होता है। 24 महिलाएं 32 दिन में। अब आप इसकी जगह आपने देखा इसको पुरुष कर लिया, उधर पुरुष था, ये भी पुरुष था, तो इसको भी पुरुष कर लो। तो 24 पुरुषों में मतलब 12 महिलाएं 32 दिन में, ऐसे। अब हर जगह पुरुष पुरुष हो गए, अब इक्वल कर लीजिए ऐसे, इस तरीके से। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यही हमारा है, काट देते हैं, जो कटने लायक नंबर को काट देते हैं, या तो गुणा करा लेते हैं। चलिए गुणा करा के देख लेते हैं हम लोग।
गुणा कराइए। पुरुष सब जगह है, पुरुष यहाँ, पुरुष यहाँ, पुरुष यहाँ, कट जाएगा, उसको इग्नोर करिएगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 38। फिर से गुणा कराते हैं। 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 तीन 36, 2 38। और उधर हमारे पास 24 से गुणा कराएंगे 288। कैसे? 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28 प्लस 16 के साथ x 2 दिन का, ऐसे। अब इनको अगर लेफ्ट लाएंगे तो घट जाएंगे, इसको लाइए घटाइए। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 384 में से 384 में से घटाते हैं, मौखिक घटा लेते हैं, 1 मिनट। और उधर हमारे पास 2 से आप चाहो तो काट भी सकते हो, या 16 से 2 से गुणा करा के थोड़ा और मल्टीप्लाई करा सकते हो। 1 मिनट भैया, इसको हम अलग से क्यों लिखें, जगह कम है ना, तो यही लिख देते हैं इसको। देखिए 16 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 प्लस, और 2 गुणे x करेंगे 2 हो जाएगा। और हम आपको बोले थे कि पुरुष दोनों, हर जगह पुरुष, यहाँ भी पुरुष हैं, इसको भी काट दीजिए, यहाँ भी पुरुष हैं, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, पुरुष हट जाएंगे। कंपेयर करना है पुरुषों में पुरुषों से, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं हुई। जब एक साइड महिला एक साइड पुरुष, या कॉम्बिनेशन में महिला पुरुष बच्चा, महिला पुरुष जो भी हो तब लिखते हैं। जब एक ही कैटेगरी के लोग हो तो लिखना नहीं होता है, ये हो जाएगा। इनको देखिए, अगर आप जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा, 88, 2 90, 3 320 हो जाएगा। तो 384 में से अगर हम लेफ्ट लाएंगे इस डाटा को, 90 हो जाएगा, 9 3 12, 320 माइनस करेंगे, और बराबर कितना आएगा हमारे पास, 2 के साथ x है, x बराबर 2x। इनको इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 बराबर 2x। तो 2 से भाग कराएंगे, ये हो जाएगा 32। किसका मान, x का मान। तो क्या पूछा था, कितने और पुरुषों को नियुक्त किया जाए, तो 32 पुरुष लिखाएंगे तब। ये सवाल देख रहे हैं कितना टेढ़ा है, लंबा चला गया सॉल्यूशन, समझाने में जगह कम पड़ रहा था। ये आराम से करेंगे तभी हो पाएगा, पेशेंस के साथ। बहुत मुश्किल वाले सवाल थोड़े से ये होते हैं वर्क एंड टाइम के, इन्हीं सवालों में ज़्यादा स्टेप लिखना पड़ता है, बाकी तो सब वन लाइनर टाइप के होते हैं। इसको देखिए, कह रहा 2 पुरुष 3 लड़के काम को 18 दिन में, जबकि अब सेम उसी प्रकार से फिर से हो गया। तो लिखते हैं 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है 4 पुरुष, बताइए अब आप, 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। टी मान लीजिए, किस काम को, जिस काम को ये ग्रुप कर रहा है, M1 D1 M2 D2 M3 D3। कंपेयर करेंगे लास्ट में, पहले इन काम रेशियो सेट करेंगे, 3 से भाग कराएंगे, 3 6 18, 3 5 15, बच्चों गुणा कराइए, 6 दूनी 12 पुरुष, ऐसे 6 3 18 बच्चे काम, 3 5 15 पुरुष और 2 5 10 बच्चे के काम। तो 15 में से 12 निकालेंगे, इधर आएगा 3 पुरुष, 18 में से 10 निकालेंगे 8 बच्चा। तो बच्चा और आदमी की क्षमता का अनुपात मिल गया भाई, 3 और 8 का। 8 को उधर भेजा गया एम को। तो एक दिन में अगर बच्चा 3 काम करेगा तो आदमी 8 काम करेगा, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप रख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इससे, 3 पुरुष और 2 बच्चे जिस काम को 15 दिन में करते हैं, उस काम को ये कितने दिन में करेंगे, यही सवाल हो गया। M1 D1 M2 D2 अब रख दीजिए, जो बच्चा और क्षमता निकालें ये। तो हम सीधे रखते हैं, 3 8 24 प्लस 2 2 3 6 और इधर 15, इधर 4 8 32 प्लस 2 3 6 38, ये हो जाएगा ठीक। तो 24 6 हो जाएगा 30 व्यक्तियों का 15 दिन का काम, 32 6 38 व्यक्तियों का 30 दिन का काम। जो नंबर कटने लायक उसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 19 बार में कट जाएगा। तो 15 गुणे 15 कितना होता है, 225। तो ठीक है, माना जाएगा 225 बटे ये 19, ऐसे इसको भी काटना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 19 है भैया, ये 19 से काटिए, 19 से करें 19, 3 22 35 हो जाएगा, 3 19 2 38, 19 से करें 19 11 11 सही, और 6 नहीं 16 यार, 19 2 38 था ना, 35 38 3 16 3 19, तो 11 सही 16 बटे 19 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 सही 16 बटे 19, ऐसे था ये सवाल। तो ये भी देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जो सवाल वर्क एंड टाइम में थे महिला पुरुष बच्चों वाले, वो थोड़े से लेंदी हैं, क्योंकि इनको और कोई तरीका नहीं होता, क्षमता गुणे समय कार्य बना के इक्वल ही करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सीखिए, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 2 लड़के और 7 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में, 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है।
3 लड़के बॉय और 5 लड़कियां गर्ल्स एक काम को करते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। और क्वेश्चन में कह रहा है 2 लड़के और 7 लड़कियां इस कार्य को करती हैं 8 दिन में। और आपसे पूछा है बताइए 8 लड़कियां कितने दिन में काम करेंगी? कौन सा काम? जिस काम के लोग करते हैं। तभी लिख देंगे, उसको भी हम लिख के दिखा देते हैं आपको। 2 लड़के और 7 लड़कियां जिस काम को 8 दिन में करती हैं उसी काम को 8 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, ऐसे था। तो इनको हमें पहले रेशियो में बदलना पड़ेगा। 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, गुणा कराइए 3 तरीका 9 बी प्लस 3 5 6 15 जी बराबर 2 चौके 8 बी प्लस 7 चौके 28 जी। अब आप एक साइड कर लीजिए, 9 8 घटाएंगे 9 में से 1 बी वाई और उधर भेजेंगे 28 में से 15 निकालेंगे 13 13 15 28 होता है। तो लड़का और लड़की की क्षमता का अनुपात देखें कितना टेढ़ा आ गया 13 संबंधी 1 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा हमें। 13 लड़के 13 काम करेंगे, लड़कियां 1 काम करेंगे, ऐसे। तो 2 लड़के यहाँ पे हमारे पास हैं, 2 लड़के के हिसाब से 26 काम, 13 दूनी 26 और 7 लड़कियों का 7 करने में 7। और यहाँ हमारे पास 8 लड़कियाँ हैं तो 8 गुणे 1 हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा टी। एक लड़की एक काम करती है तो 1 से गुणा। ध्यान देना आप लोग, ये लड़की की संख्या और लड़का और लड़की की जगह पे, लड़कियों की जगह पे 13 13 रखें, 13 दूनी 26 हो जाएगा। लड़कों की जगह पे 7 1 रखेंगे, 7 करने में 7 हो जाएगा और 26 7 कितना हो जाएगा 33 गुणे 8 8 8 काट दीजिए, झूठे लेके चल रहे हैं बार बार ऐसे, और बराबर हो जा रहा है हमारे पास टी। तो टी का मान हो जाएगा 33। तो 33 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। तो शुरू में हमारे बड़े आसान सवाल आए और बाद में हमने देखा कि क्वेश्चन हमारे कठिन भी हो गए। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके सामने ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो फिर थोड़ा समय लगेगा आपको, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि समय आपका घटे। इस क्वेश्चन को देखिए, खत्म होने वाला, ज़्यादा नहीं है, अब सवाल है। कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला कार्य को 8 दिन में क्रमशः 8 दिन, अच्छा ऐसे बोल रहा है, एक पुरुष अगर काम करेगा तो क्रमशः 8 दिन में, और अगर एक महिला काम करेगी क्रमशः 12 दिन में लगता है, 12 दिन में खत्म होता है। तो कह रहा है इसी कार्य को 2 दिन में करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 2 दिन में करने के लिए। तो इसका दूसरा तरीका भी होता है करने का। चलिए हम दूसरे तरीके के साथ सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक बोल दिया ना, इसलिए एक आदमी करेगा एक महिला करेगी तो काम खत्म होता है 8 दिन में और 12 दिन में, ऐसे। तो हम 12 8 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। कितनी महिलाएं हैं? कह रहा 2 दिन में ख़त्म करना है। अगर 24 दिन के काम को 2 दिन में ख़त्म करना है, कितने पुरुषों को? 2 पुरुषों को और कितनी महिलाओं को? तो ये पूछा सवाल आपसे। 24 में 2 से भाग कराएं कितना आएगा 12 आएगा। आदमी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 6। महिलाएं कितनी है नहीं पता, काम कितनी करती हैं पता है 2, बराबर 12 आना चाहिए। तो 2 3 6, 6 में यहाँ महिलाओं की संख्या 3 हो जाएगा, 2x बराबर 12, ये 2 है, 6 उधर भेजेंगे, 2x बराबर 12 माइनस 6 6 हो जाएगा और 2 से काटेंगे x बराबर हो जाएगा 3। तो 3 अगर महिलाएं लगा दी जाएं, महिलाओं की आवश्यकता पूछा था, तो 3 महिला। 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगाएं जिससे काम 24 दिन का काम 2 दिन में खत्म हो जाए, यानी कि एक दिन में 12 काम हो जाए। ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी प्रकार से ये भी है। 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में, 2 लड़के 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में, तो 8 लड़कियां पूछा गया है। यही शायद किए थे क्या भाई जी, यही क्वेश्चन हुआ है। 33 शायद इसका आंसर आएगा। ये खुद से ट्राई करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। अभी आया था ना, तो 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिन में इंटू करके 2 लड़के 7 लड़कियां 8 दिन में और 8 लड़कियों के निकालना है। आप निकाल लीजिएगा, 33 शायद आया था, हमें याद है। तो ये खुद से करिए आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 पुरुष 5 महिलाएं 60 दिन में कर सकती हैं, 1 पुरुष 2 महिलाएं कार्य कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 20 महिलाएं। क्या बोला है? तो ये तो गलत लग रहा है। 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं यदि 1 पुरुष 2 महिलाएं का कार्य कर सकता है। अच्छा, कंडीशनल दिया है, तो इस बात को सीखिएगा। 10 पुरुष मेल और 5 फीमेल काम खत्म करती हैं 60 दिन में, ये बात बोल दिया है। फिर आगे बोल रहा है कि 1 पुरुष, यहाँ इस लाइन को अलग से देख लीजिए, 1 पुरुष 2 महिलाओं का, 1 पुरुष अगर काम देखेंगे तो 2 महिलाओं के काम के बराबर है। 1 पुरुष का काम 2 महिला के काम के बराबर है।
5 पुरुष 20 महिलाएं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में कर सकती हैं। अगर यहाँ जितना काम था, अगर यहाँ 2 काम था तो यहाँ 1 काम, ये आधा बोला गया है ऐसे करने के लिए। यहाँ 2 तो यहाँ 1, और वो लाइन जो बोला उसको यूज करना पड़ेगा। तो एक आदमी में 2 महिला रख सकते हैं, सबको महिला बना दीजिए, सबको पुरुष बनाइए। तो एक आदमी में अगर 2 महिलाएं तो 10 आदमी में 20 महिलाएं और प्लस 5 महिलाएं, कितने हो जाएंगी 25 महिलाएं। 60/2। इधर एक आदमी में 2 महिलाएं तो 5 आदमी में 10 महिलाएं, और यहाँ 20 महिलाएं पहले से थी। आप ऐसे कर लो, सबको महिला बना दीजिए चाहे सबको पुरुष बना दीजिए, ऐसे कर लीजिए, खत्म हो जाएगा सवाल। तो इसको देखिए 20 + 5 हो जाएगा 25, 25 लोगों का। 2 से काट भी सकते हैं, बार बार क्यों लिखा जाए इसको, 1 मिनट 2 से काट देते हैं। 2 × 2 2 3 6 30 बार में 25, 20 + 5 25, 25 व्यक्तियों का 30 दिन का काम, 30 व्यक्तियों के कितने दिन के काम के बराबर है। 20 + 10 30। महिला 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 सब महिला हो गई, तो इसलिए हटा देंगे उसको, 30 से 30 कट जाएगा और व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, जो समय पूछा गया तो हो जाएगा 25 दिन। आधे भाग को करने में 25 दिन लगेगा। ये भी सवाल एनटीपीसी का है। तो ये जो है क्वेश्चनों का लेवल आप देख रहे होंगे लास्ट में कितने अच्छे अच्छे सवाल थे। ये अंतिम था, थोड़ा लंबा बन गया है, कोई बात नहीं। हम इसमें करीब 27 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन में रिपीट कर गए। 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 25 क्वेश्चन हमारे सही थे। 25 क्वेश्चन एक बार आए थे। तो शुरू में क्वेश्चन जो थे उनका स्तर आपने देखा कितना आसान था, m1 d1 = m2 d2। और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे क्वेश्चन कठिन भी आ गए। महिला पुरुष बच्चा वाले अक्सर सवाल कठिन होते हैं, या वाले सवाल थोड़े से आसान होते हैं। तो बस इसमें इतना ही, फिर आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कोई डाउट हो तो उसको भी बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।